गूगल प्ले स्टोर पे हम लोग खोलेंगे। इसमें एक ऐप को सर्च करेंगे, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ऐसा लिखेंगे। इसको सर्च करने पे आप देखेंगे कि एक ऐप का नाम जिसका बैकग्राउंड इरेज़र है, इस ऐप को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड करने के बाद इसे हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। ये बैकग्राउंड इरेज़र आपके इमेज के बैकग्राउंड को कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट कर देता है। अब ये ऐप इंस्टॉल हो गया। अब इसे हम लोग ओपन कर लेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ लिखा है लोड ए फ़ोटो, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे अलाउ करेंगे और उसके बाद जो फ़ोटो हमें सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये फ़ोटो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया और इसको अगर हम क्रॉप करना चाहते हैं तो उसे भी हम एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद ऊपर डन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए इसमें लिखा है, एक ऑप्शन है मैनुअल। मैनुअल क्या होता है कि जैसे एक पॉइंटर बन जाएगा, इस पॉइंटर से आप सेलेक्ट करके ड्रैग करके जो भी बैकग्राउंड है उसको स्लोली इरेज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं राइट साइड में मैं इसे जो कर रहा हूँ। अब क्या है कि इसमें मान लीजिए कि गलती से कोई अगर आपका जो ओरिजिनल इमेज है उसे अगर कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे कि अभी ये देखिए कि मैंने मुझसे गलती हो गई। अब मैंने क्या किया, एक यहाँ पे रिवर्स ऑप्शन है, अंडू का ऑप्शन, उस पर क्लिक किया, फिर वो चीज़ें सही हो जाती हैं। मैनुअल से आप बैकग्राउंड इमेजेस को आप स्लोली धीरे धीरे कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस हैं। अब मान लीजिए जो कॉर्नर्स हैं, जो कोई इमेज का जो कॉर्नर है उसको क्लियर करने के लिए एक ऑप्शन है मैजिक ऑप्शन। इस ऑप्शन से देखिए क्या होता है कि जब भी किसी इमेज के कॉर्नर पे जब कोई इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एकदम हिसाब से ले रहा है उस पिक्चर को, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से जितने भी इसके बैकग्राउंड हैं सबको हम लोग कर लेंगे। अगर फिर भी कोई गलती होती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया, फिर से मैंने अंडू कर दिया, कितनी बार अंडू किया इसका भी कैलकुलेशन यहाँ पे है। तो धीरे धीरे जितना भी बैकग्राउंड है इसे हम लोग ट्रांसपेरेंट कर देंगे इसी ऑप्शन के साथ। अब ये है कि अगर आपको जूम भी ऑप्शन दिया हुआ है, जूम का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद एक और ऑप्शन इसमें आपको मिलता है, ऑटो ऑप्शन। तो ऑटो ऑप्शन जो है ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन, मैं इसके बाद मैं उसको ही आपको बताता हूँ। ऐप में एक्चुअली क्या है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को इरेज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो ऑटो ऑप्शन है, इसको जब मैंने सेलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दे रहा है कि जहाँ पे जो कलर है बैकग्राउंड का उससे जो भी मैच कर रहा है उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके और उसका जो बैकग्राउंड है उसे ट्रांसपेरेंट कर दे रहा है। अब जहाँ चीज़ें बची हैं वहाँ पे मैं फिर से इसको कर दे रहा हूँ। इस ऐप का फ़ायदा ये है कि बहुत कम स्पेस है, करीब 3-4 MB का ये ऐप है और फ़ोटोशॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली होता क्या है कि ऐसी फ़ोटोज़ के बैकग्राउंड हटाने के लिए हम लोगों को कंप्यूटर खोलना पड़ता है, लेकिन ये एक आसान तरीका है कि आप ऐप इंस्टॉल कर लें और कोई भी इमेज के बैकग्राउंड को आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि समय आपका काफ़ी बच जाता है। ऑटो ऑप्शन जो है ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया है। 3 तरह के ऑप्शन जो है, मैनुअल, मैजिक और ऑटो। ऑटो का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे तरीके से होता है इसमें। जब मान लीजिए कि ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद अगर हम लोग चेक कर लेंगे कि कोई चीज़ें बची हैं या नहीं बची हैं। मान लीजिए कि हमने ये चेक कर लिया कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, तो इसके बाद हम लोगों के पास एक ऑप्शन है ऊपर, डन का ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि उस डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो समझिए ये आपका जो एक बैकग्राउंड इमेज जो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब ये हमारा इमेज कंप्लीट हो गया है। अब डन पे क्लिक करेंगे और सेव करने से पहले ये आपको ध्यान रखना है
कि इसमें एक स्मूथनेस का ऑप्शन है। मान लीजिए कि जो वर्क हम लोगों ने किया है और कॉर्नर्स अगर वो शार्पली रिमूव नहीं हुए हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं कि आप ये स्मूथली इसके कॉर्नर्स ब्लेंड हो जाएं। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अब मान लीजिए कि मैंने 5 पे सेलेक्ट कर लिया, जो इसके कॉर्नर्स काफ़ी स्मूथ हो गए, शार्प हो गए। अब मुझे लग रहा है कि ये फ़ोटो सही है। अब मैं इस पर सेव पे क्लिक कर दूँगा। अब आपका फ़ोटो बिल्कुल तैयार है, जो एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ है। आप देख सकते हैं। एक्चुअली इस ऐप का फ़ायदा ये है कि काफ़ी कम समय पे बिना कोई लैपटॉप और कंप्यूटर के आप चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। और देखिए, फिर इसके बाद मैंने फिनिश पे क्लिक किया। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपका इमेज रेडी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो इमेज सेव किया है वो कैसा है। अब देखिए, ये इमेज, इसका जो आप ब्लैक बैकग्राउंड देख रहे हैं, एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट है। तो आपका ये इमेज रेडी हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको ये ऐप पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।